एक तरफ तू दे रहा और दूसरी तरफ ले रहा। अगर तुझे लेना ही था तो क्यों दिया, क्यों दिया? भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा, बेटा भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में जा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में जा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में जा, जिंदगी यही है। जिसको सींचा अपने लहू से उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। जिसको सींचा अपने लहू से उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में जा, बेटा बाबूजी आज कैसे क्या हो गया? मैं तो कुछ समझ नहीं। हमरे एक बात नहीं समझ में आवत बिटिया क्या बाबूजी? कि जौन भदनिया रात दरबार में झूठ बोला है बिटिया। हाँ बाबू, हमका तो भगवान का कबू नहीं बाबूजी। आज इतनी बड़ी गद्दारी राघव सिंह, अगर मैं जानती कि इतनी बड़ी साथ मेरी गद्दारी करेगा तो मर जाना ठीक था, लेकिन इतनी रात दरबार में किस दीपक के खिलाफ झूठा बयान देती। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा। राम राम मालिक। राम राम रे, राम राम। कार्य सुखैया, हाँ मालिक। ये कैसी बातें हो रही है? मालिक हम हमार बिटिया आप के इंतजार करत रहे मालिक। वो काहे लिए? जौन भदनिया झूठ बोला है मालिक, तो महाराज 1 लाख रुपया कहे रहे मालिक। कार्य सुखैया 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? मालिक कतो देख के अपने बिटिया के हाथ पीले कह दे हम अपने जिंदगी। ओ गजब रे गजब। कार्य सुखैया तू को शादी करना चाहता है? इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक साथ कौन शादी करेगा रे? कौन शादी करेगा? मालिक ई का कहा तो मालिक हम तो केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। सुखैया तूने मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ बोला है। काहे को फिक्र करता है रे? अरे सुखैया टेंशन ना लेने को बल्कि टेंशन देने को। और तेरी बेटी रीता के साथ
इस रियासत सूरतगढ़ में कोई शादी नहीं करेगा रे। तेरे साथ शादी ये राजमंत्री ठाकुर राघव से करेगा। तुम्हें से भाग जाओ बिटिया। करे सुखैया, हम कह दिन मालिक तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया। हाँ मालिक, हम केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। आप दुनियादारी बतला थी, इज्जत यह कि तुम हमें द्वारे से जाओ। अच्छा साला चिरकुट, तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से मालिक ऊंची आवाज में बात करेगा। हम आपके सब तेरी आई मालिक। कहाँ कबीर सुना भाई संता, और बिल्लतियाए सूत नहीं मनता। हरामजादी, तुमने अपनी लौंडिया को भगा कर अच्छा नहीं किया मालिक। अपनी मौत को दावत दे रखा है। हमका गरीब मनई के का पई हमारे गरिया है मालिक। हमका हरामजादे सुखैया, तोरा मरना राजमंत्री ठाकुर राघव के सिंह के लिए बहुत जरूरी है। अगर तू साला इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरा अपमान होगा, मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए तुझे मैं छीने नहीं दूंगा, और तू सारा जिंदा रहेगा तो मेरी मौत का कारण बनेगा। सुखैया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरामजादा, साले का ले सुनामो इस दुनिया से। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे रियासत सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। साला भाग साली भाग, तोरा के जितना भागना है भाग। तोरा के भागने के लिए सूरतगढ़ में धरती कम पड़ जाएगी। ये तोरा दीवाना राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है, और तब तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाग साली भाग। दीपक के पास से बात बताऊंगी आपको। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब किया है, मक्कार कहीं का, और वादा करके आज वादे के साथ मुकर गया है। क्या मिला तुझे सब करके? और गद्दार कहीं का। अरे जिससे मैंने प्यार की थी, आज मेरे प्यार को तूने इतनी बड़ी सजा। भाग के जाओगी, भाग के जाओगी महाराज के बाद। अपने दीवाने को छोड़कर कहाँ को भाग कर जा रही है? अरे कहीं भी चल जाओ।
राघव सिंह, ये सब कुछ बोलने से पहले याद करो भी आपने जो कहा था कि रीता कर ये बयान रात दरबार में देखी तो तेरा प्यार तेरा दीपक तेरे पास होगा और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ शुरू कर गई है। क्या किया था हम लोगों ने? और गद्दार कहीं का कौन वादा? भूल गया? कैसा वादा रे? भूल गया वादा? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को तेरे मेरे सजा हो जाएगी तो मैं चला ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती। कहने पर आज मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी। ससुरे दीपक को भूल जाऊं और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। तू कहता है भूल जाऊं? मैंने तो प्यार की थी। क्या सोचा होगा दुनिया वाले ने कि आज इतने क्या कर बैठी दीपक के साथ? आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में मैं कहीं रहूंगी। अरे और एक ही पप्पू की बात है, एक बार प्यार से अपनी गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दे। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब कर बैठा है। आज ही रीता मरते मरते मर जाएगी, लेकिन तेरे बाहों में कहीं आई के हाथ खोल। तेरे को जीना होगा रे, मेरे लिए जीना होगा रीता। जिससे मेरी कसम से तेरी नहीं अदाओं ने तो मेरे को जख्मी कर दिया है। मेरा जिगर चल रहा है जिससे मैंने प्यार की थी। आज मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा, ये रीता मरते मरते अरे कट्टों की लहरी झमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। आओ ना रीता, कसम से तोरी सानिया मिर्जा कर नथुनिया ससुरी हमरा जान मारे ला रहे हैं। ओह माय गॉड, इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती ये भी एक दिन मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। अभी से रियासत सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने के रास्ते से साला सेनापति पतम सगा रहा है। छुपकर साले को देखता हूँ, ये कहा और क्या करने जाता है साला। तुम्हारी हालत किसने किया है? बोलो बेटी, मुझे उस हरामजादे का नाम बता। दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये दस करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे बाबूजी को मंत्री राघव सिंह ने गोली से मार दिया। अरे मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा,
लेकिन इस संशय से अपने आत्महत्या खुद कर दी साहब। मैं अपनी बेटी दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आए हुए थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह आया। दीपक के हाथों में हथकड़ी पहनाकर अपने बंगले पर बंधा। साहब मुझसे बहुत गलती, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी, बोलो। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठ है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी वो चाल चलेगा। मैं आपके दीपक को नहीं फंसाती सर। बेटी, तू हमारे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ हमारी बंगले पर आती तो हम तू अपनी बहू से प्यार कर लेती। लेकिन राघव सिंह के षड्यंत्र को जान को ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ भरी दरबार में गवाही देकर उसे सजाई मौत की सजा दिला दिया। प्यार करने वालों के इरादे बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन तूने अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुझे इसी वक्त लेकर भरी दरबार चलेंगे और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बचाना होगा। मैं अपने दीपक को बचाऊंगा। कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस मंत्री राघव सिंह का नहीं बेटी नहीं। ये अब क्या करें? तो महाराज अब क्या करे? आए महाराज, ये अब क्या करे? कौन इसका नाम ने किया शादी? मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप। हमने इस लड़की का खून नहीं किया, उजूर नहीं किया। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर निकालते हुए देखा है। हम इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। हमने इस लड़की के बदन से शमशीर को नहीं निकाला ही, हमने इसके बदन से शमशीर को अवश्य निकाला है, लेकिन इसके प्राण हमने नहीं लिए महाराज। और आज मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये, क्या जिस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की अकमत के साथ ये खेलना चाहता था, इस लड़की ने अपनी अकमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज, खुद आत्महत्या कर। क्या? अरे राम 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 राम, इतना बात झूठ! अरे वाह वाह तेरा पतुत्तम सिंह वाह! भाई झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हरामजादे, तू झूठ बोलकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है कि बच खबरदार उत्तम जुबानों के लिए बस खबरदार कि बच खबरदार उत्तम जुबानों के लिए चकुड़ियों को दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो देता रहा, अच्छा में तू जिंदा
सेनापतित्तम संग ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और इसके बाद सुखैया दोनों को मौत के घाट उतार दिया। राजन, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह महामंत्री राघव सिंह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की साले तू चली औलाद। महाराज, यही लड़की रीता कि अकलट लूटने के इल्जाम में इस महामंत्री राघव सिंह ने सूरत और बलिया दरबार में मेरे बेटे दीपक को आपके द्वारा सजाई मौत की सजा दिला दिया। और आज यही लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में राघव सिंह तो इस सेनापति उत्तम जी को भी पता देना चाहता है, लेकिन ये सेनापति उत्तम सिंह साले तेरे जैसे कुत्ते को आज सूरतगढ़ की धरती देखा इस खूनी दरिंदे को। अरे ये बेलिटर हो गया है, ये आपका भी खौफ नहीं था रहा है राजन। इसके तो सर पर खून सवार हो गया है। आपकी आंखों की समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर, आज जिस तरह खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और उसके बाद सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह ये किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन, आपके भी साथ धोखा कर सकता है। धोखे में आकर ये खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह आपको भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महामंत्री राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए हुजूर, मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। हम तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई हुजूर। मैंने इसका खून नहीं किया महाराज, नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह, ये बाल धूप में नहीं पके, ये भी उम्र के हिसाब से पके हैं। सेनापति उत्तम सिंह, ये लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, कैद कर ले हरामजादे को। मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर सही वक्त पर हम किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर आ गए तो हमारी पत्नी उर्मिला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे जाने दिया जाए महाराज, मुझे जाने। सेनापति उत्तम सिंह, इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया, इसके बूढ़े बाप को मार दिया, आज मासूम बच्ची को मार दिया। अरे मैं तो डॉक्टर बुलाने जा रहा था। अरे जो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ बहाना था, बहाना। किसी दिन पाओगे हमारे महाराज को मार डालोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए। इस बेचारी मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया। इस बेचारी रीता का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हमारा दरबार के लिए चलिए हुजूर। वाह महाराज भरत सिंह, वाह, आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है हरामजादे। महाराज भरत सिंह, आज तुमने झूठा इंसाफ करके हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह और हरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है हरामजादे। इसी तरह हम दीमक बनकर तेरे को खोखला करूंगा और तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गए। शबाई,
सालान पर जाहिल गवार, तेरे को क्या पता है रे? क्या पता है? हमका सब कुछ पता। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा साला चिरकुट, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनाई मरा जाए रहा, कहे तो नीक नीक मनाई मरा जाए रहा, जेका हफ्ता भर से मनाए तो मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं हो। रंभलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तू साला कहना क्या चाहता है रे? ये नंबरदार यही थे, देखो नीक नीक मनाई मरा जात है और जेका हफ्ता भर से मनाए कि मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं हो। चले रंभलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। साफ साफ बता, तू साला कहना क्या चाहता है? अब कहू न नंबरदार, अच्छा एक हफ्ता यमसमत हो तो भर्ती। चले साला हर वक्त मेरे मरने की कामना करता रहता है। आपको मरे के बारे में ना एक बात के ऊपर बात। चले उठा रितवा की लाश को और ले जा, साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली को। उठो बच्ची, ओ रीता उठो। मोरी जी रीता बच्ची रे, नान के रही रोज में साथे बकरी चरावे जाते। नान के रही रोज में साथे बकरी चरावे जाए, तनके उससे मजाक नहीं दे तो कहे राम बली बहन तुम तक चप्पले समारा। अब मरी गई चाहे जौनी तारा करी रे। अरे दया जिंदे बका वो नहीं, मरे माली आई जाई के हवाई रे। चाहे घंटा भर ली है खड़े साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। लंबरदार बोल। जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही, वैसे दूना तो हमका मजन में जमत है। करे साले रितवा की बॉडी तेरे को जम रही है, बदबू नहीं आ रही उसकी बॉडी से। लंबरदार बोल। अच्छा जौन कमवा जिंदे में सोचे रहे तो वही कमवा जैसे मरे के बाद हो जाए तो नहीं ठीक। रंभलिया, जिंदे पर तुमने क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में यही सोचत रहे, तबे रीता बकरी चरावे जात रही, तबे रीता छोड़ के रही है। जब बकरी चरावे जाए तो हम सोचत रही है। क्या सोच रहे थे? रीता तनिक और बड़ी हो जाए, तनिक और बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं हल गई, चुम्मी नहीं गई। चले सालान पर जाहिल गवार, हरामजादे, रीता की बॉडी से तेरे को किस करते किसी ने देख लिया तो तुझे भी शाही दरबार में मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। अच्छा लंबरदार बोल। मरे मना लिए चाहिए। चले सालान पर जाहिल गवार, ले जा इस ससुरी रीतवा की लाश को, ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। दैया रीता तुमका कौनी कोठरी मालई के जाई, आई दैया हा हा हूँ। सारा हरामजादे सेनापतित्तम सेन, मैंने कसम खा लिया था कि तुझे महाराज की नजरों में जरूर गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा दिलवाऊंगा। खून होने किया और खून के इल्जाम में तेरे को फंसाकर मौत की सजा दिलवा दिया, लेकिन नहीं,
मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसके लिए भारी दरबार उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं कैद खाने के अंदर उस शर्मजादे दीपक को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। शर्मजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बन कर आ रहा है। तेरे को कल का सूरज देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा साला। जलजला जाता है, जलजला जाता है समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं ठाकुर राघव सिंह के कहल से। आवाज नहीं रे साला। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। पैसा डांड हो गया। भैया को चून नशा नहीं चढ़ी, ला थोड़ी देर और इंतजार कर ले। लेकिन जौन लोकल दारू हुआ थी ना वो जल्दी मूड पकड़ा थी, जौन ब्रांडेड रहा थी वो थोड़ी देर में चढ़ा थी। हैं हो सका हम ब्रांडेड पिलावा हुए। ला थोड़ी देर और इंतजार कर ले, जैसे नशा चढ़ जाए वैसे हम दीपक का भगा दे। अब थोड़ा चढ़ रही है, देखो जाऊं ताई तू ही चढ़ता रही वो उतर गई। क्या उतर गई रे? दीपक की सेठी शान उतर गई। हवलदार बोल, वो साला दीपकवा किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? देखिए दीपक इस समय बैरिंग नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम दीपक से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। आप दीपक से मिलना चाहते हैं? वो भी अकेले मिलना चाहते? अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं, सच्चाई पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है, दीपक की तो फांसी होने वाली है, इसीलिए तो हम मिलने के लिए आए हैं। लेकिन महाराज के आदेशानुसार हम आधा घंटा दीपक को हम आपसे मिला सकते हैं। जाओ उससे लेकर आओ। आप इस जगह इंतजार कीजिए। ओके।
हे दीपक, देख राज दरबार के मंत्री जी तुमसे मिलने आए हैं दीपक। हाँ, और तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, तुमसे सच्चाई पूछना चाहते हैं, और हमें तो लगता है इस जेल से तुम्हें आजाद करने आए हैं। जाओ, आधा घंटा मंत्री जी से बातचीत करो। और दीपक, आधा घंटा में नशा फुल हो जाएगी, आधा घंटा में नशा फुल हो जाएगी, उसके बाद तुमको छोड़ दूंगा। ठीक? बोल, तू साला किस साल में है रे? थाने के अंदर बैठकर तू अपनी मौत का भेंट कर रहा है, और उधर तेरा बाप वो साला सेनापति उत्तम सिंह जेल की सलाखों के अंदर चल रहा है। वाह मंत्री राघव सिंह, वाह मंत्री राघव सिंह, वाह! पहले तूने मुझे फंसाया, और अब मेरे पिताजी को भी फंसा दिया। हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। हरामजादे, भरे दरबार, तूने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है, और मैं कमीना हूँ तो आज तेरे को अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। साला मेरे को कमीना बोलता है। कहा हो सूरतगढ़ के लोगों तो है लोगों के हम कमीना दिखाई देते। अरे ये ससुर हमने के कमीना बोलता है। हरामजादे, आज तेरा वो हाल करूंगा, आज तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखो। इंसान तो क्या शैतान ही साला कांप उठेगा। कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, तो कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, लेकिन प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मंत्री जी। तेरे को प्यास लगी है? अरे ये बिटुआ, अगर तुरा के प्यास से लगी थी तो हमरा से बोल देना चाहिए। दीपक, तू काहे को फिक्र करता है? अरे बिटुआ, अगर तुरा के प्यास से लगी है तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे को जरूर पानी पिलाएगा, क्योंकि ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह प्यासों को जरूर पानी पिलाता है। तू इसी जगह पर ठहर, आज तेरे को मैं जरूर पानी पिलाऊंगा। पानी लाने जा रहा हूँ। अरे बचवा, तेरे को बहुत तेजी से प्यास लगी है। ले बेटुआ, पी ले पानी और बुझा दे अपनी प्यास को। दीजिए मंत्री जी। काहे को डरता है? आजा पुत्र, आजा। ले ले पी ले पानी, ले बेटुआ पी ले पानी।
तू तो कह रहा था कि मेरे को बहुत तेजी से प्यास लगी, तो पानी को क्यों नहीं पी रहा? पानी को तू खराब करता है। ले बिटुआ पहले पानी और पहुंचा दे अपने कलेजे को ठंडा। ले अरे बुझ गई तेरी प्यास, पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडा। हरामजादे, इस सूरत की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। इस धरती पर तुझे जीने का कोई हक नहीं है। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। सखों चैन से रिश्ता, सखों चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। साला अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो, नजारा तुम सबकी आंखों के समक्ष है, मिटा दूंगा साला। दीपक के सर से खून निकल रहा है। ये दीपक बेहोश कैसे हो गया? दीपक तो जेल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंत्री राघव सिंह दीपक से मिलने आया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा दीपक बेहोश कैसे हो गया और दीपक के सर से खून कैसे बह रहा है। सबसे पहले मुझे पानी का छींटा मारना चाहिए और दीपक को होश में लाना चाहिए। इसी पर तो पानी का छींटा मारूंगा और होश में लाऊंगा, उसके बाद सच्चाई पूछूंगा। देखो तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खुल गई है, तुम जेल से भाग जाओ। दीपक नहीं, मंत्री राघव सिंह तुम्हें मार देगा। दीपक तुम हंस रहे हो, दीपक तुम हंस रहे हो।
मंत्री राघव सिंह तुम्हें जान से मारना चाहता है। अगर इस जेल में रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे दीपक। भाग जाओ दीपक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ दीपक, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मंत्री राघव सिंह आएगा तुम्हें बहुत मारेगा दीपक। मंत्री राघव सिंह आएगा तो तुम्हें बहुत मारेगा दीपक। तू कैसी बहकी की बातें कर रहा है? तू कैसी बहकी की बातें करता है? अरे दीपक देख, तेरे दोनों हाथों की कड़ी खुल गई है। अगर इस जेल से भागना चाहते तो भाग जा दीपक। तुम भी भाग जाओ दीपक, मैं भी भाग जाऊंगा। तू भी भाग जाओ दीपक, मैं भी भाग जाता हूँ। दीपक जौन बात हम कही तो वही बात तुम कह रहे हो। जौन बात हम कही तो वही बात तुम कह रहे हो। क्या हो गया दीपक तुम्हें? क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? जाओ दीपक, भाग जाओ। जाओ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ दीपक। मैं तुम्हारे आगे। नहीं, मंत्री राघव सिंह तुम्हें जान से मारना चाहता है। मंत्री राघव सिंह तुम्हें जान से मारना चाहता है। यार हम जौन बात कही थे हम वही बात तुम कह रहे हो। यार जौन बात हम कही थी वही बात ये कहा है। क्या चाहिए दीपक? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए तुझे? ये कहा? ये वर्दी है दीपक। अब तुम को हो? हम जेलर है दीपक। तुम पुलिस है हो? हाँ दीपक। तुम एक काम कर दे दियो। एक काम कर दे दियो, एक तुम ले लियो। तेरे कहने का मतलब ये वर्दी हम तुझे दे दूं और तेरी वर्दी हम पहन लूं, ठीक है? अगर वर्दी चाहिए तो ले वर्दी, और वर्दी पहनकर इस जेल से भाग जाओ दीपक। अबे दीपक, अबे का हाथ में पहिर बे उतार का ये साले हाथ में पहन। अबे जाऊं जौने में हाथ चपावा जा तो मैं तुम साले गोड़ चापे उतार का हाथ में पहना, इससे पहना जाता। कभी वर्दी नहीं पहना? वर्दी नहीं पहना बे। बाप जिंदगी भर वर्दी पहनते पहनते बुढ़ा हो गया। ऐसे पहना जाता है। दीपक ये वर्दी ऐसे हाथ डाल, ऐसे ऐसे हाथ डाल, और एक हाथ ऐसे डाल, ऐसे। और फिर है दीपक फिर उल्टा, फिर उल्टा है। खुद उल्टा होता है। दीपक भाग जाओ दीपक, चले जाओ, चले जाओ। बात तुम्हें कहा हाथ गोड़ जोड़ ले दीपक। जय 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 सर, जय जाओ दीपक, चले जाओ। हाँ जाओ, हाँ जाओ, जो नहीं किया वही चले जाओ। भैया
दीपक फांसी से बच गया, लेकिन दोस्तों दीपक पागल हो गया। दीपक पागल हो गया। अब ये पागल बनकर कहां चला जाए किसी को पता नहीं है। हे भगवान, दीपक जहां भी जाए इसकी रक्षा करना। और अरे जब दीपक चला गया तो इस जेल से मैं भी चला जाऊंगा। अगर इस जेल से नहीं भागता हूं तो हो सकता है दीपक समझकर हमारी फांसी हो जाए। जब दीपक चला गया तो इस जेल से हमको भी भाग जाना चाहिए। आज साले तुमका काटा, आज तुमका काटा और यही गांव में 20 रुपया किलो बेचब। सबसे पहले साले तुहार गोर काट ले, तुहार साले हाथ काट ले, तुहार साले पेट फाट दो और तुहार साले बिना काटे न छोड़ा। आज साले तुहार मुंडी काटा। का कटी है? मुंडी में मुंडी। और हम समझें कि पछिला को ले हो या काका बैठा काका अच्छा राजकुमार काका होई बे काका पछिला के सौंपी है का अच्छा काका अच्छा सही सही बताओ जब पछिला तुम ले हो ये अगला ले हो भैया देखो अंतिम मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। नियम और कानून को देखते हुए जैसा नियम है वैसा कर दो। जो गिनती तुम गिने जा रहे हो वही गिनती से सिर्फ हमका गिन दिया दियो गिनो। हमारा तमन्ना है चलो गिनो, हमको मरने का कोई गम नहीं है। गिनो गिनो बे पैसा मारते ही हो गिन चल नंबर बोल नंबर बोल बे नंबर बोल नंबर अबे नंबर आगे बढ़ो तो मार चाहिए बे क्या बढ़ाइए तब वो मारता मौसी हमको बचा दिया का कहूं मौसी इसका मार कहा था नंबर एक अलग देख फिट है चल बोल नंबर एक नंबर दो नंबर
यहाँ आओ। ए बे यहाँ आओ, यहाँ आओ। तैका न मारा पागल के हाथ तो पेड़ अब सही हो जाता। तैका न मारा हमारा ब्याह कराए दे, हमका दुल्हन चाहिए।